हेलो, हाँ, यस। अब यहाँ समझते हैं हम लोग। हमें जो आज पढ़ना है उसका नाम है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। वैसे ये टॉपिक 11th का है। आपने जो अभी चर्चा हो रही है वह 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को आ रहा है हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे। सी से कार्बन हुआ और एच से क्या हुआ आपका हाइड्रोजन। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हैं होते हैं। अब छोटी बात है, समझिए। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, से बने यौगिक, बने यौगिक, जो बने यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये हाइड्रोकार्बन अपने दो रूपों में मिलता है, पढ़े होंगे। एक रूप का नाम है संतृप्त। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हुए, एल्केन। और इसका एक दूसरा फॉर्म है वह असंतृप्त। दूसरा फॉर्म है असंतृप्त। असंतृप्त के अंदर दो आएगा, एल्कीन और एल्काइन। इसके अंदर दो आएगा, एल्कीन और एल्काइन। आप इस बात को विधिवत समझना है कि इसके अंत में अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें, अंत में क्या आ रहा है, ए यान ई। ए यानी अर्थात अर्थात अगर आपको कोई पूछेगा मीथेन, मीथेन, मेथ कल हम लोग पढ़े थे। कल जो हम लोग पढ़े थे वह क्या आ रहा था, मेथ आ रहा था। और उसमें मैंने क्या लगा दिया, ए यानी एन। यानी कहने का अर्थ हुआ जिसमें हम लोग एन लगा दे, जिसमें हम लोग क्या लगा दे, एन लगा दे। अर्थात जिसके रूट वर्ड में एन लग जाए, समझ जाना हुआ एल्कीन है, एल्केन है। और एल्केन के अंदर में ये खासियत क्या है, ये संतृप्त है। यानी कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच केवल कौन बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा। माने एक बीच में एक ही पंक्ति होगी, वह आपका एक ही पंक्ति की तरह इसमें दिखाया जाएगा। मीथेन आपको पढ़ना होगा तो आप पास आएगा, क्या आएगा, इथेन, मीथेन आएगा, इथेन आएगा। तो हमें क्या करनी है, इस पर चर्चा कर लेनी है। पहले हमें इस पर चर्चा कर लेनी है और सारा का नामकरण कर लेना है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मेथेन, मेथेन ये सब पढ़े हैं आप लोग, इससे हमें नहीं लगता कुछ करने की जरूरत है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। नोनेन आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कल, नोनेन। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं डेकेन, डेकेन। अब यहां इन बातों को समझनी है थोड़ा डिटेल में, जो आपको बहुत जानना जरूरी है। एक चीज हम लोग यहां समझे, ये समझना यहां पर है कि आप लोग इसको ऐसे समझिए
कि आप लोग जो है इसको इससे समझना है, ये एल्केन ग्रुप का है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जो आप पहले 10th में पढ़ चुके हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र ये है CnH2n और प्लस क्या है 2। तो ये जो नंबरिंग है आपका वह 1 है, 2 है, ये पढ़ चुके हैं, मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9 और 10। इस तरह अगर आपका इसका अनुसूत्र लिखना चाहेंगे, अगर आप इस तरह इसका अनुसूत्र लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, जो आप बना सकते हैं, पढ़ चुके हो। इसका जो अनुसूत्र होगा वह CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7 यहाँ होगा C7H16 और यहाँ होगा C8H18 C9H20 C10H22। रियल में यहीं तक आप लोगों को पढ़ना है, इससे आगे आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ इसके जो स्ट्रक्चर में कुछ क्वालिटी होगी, इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ क्वालिटी होगी। इस क्वालिटी के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। जैसे मेरे पास एक नोनेन आ गया, एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसका नाम है नोनेन, जिसका नाम है नोनेन। अब इसको हम लोग लिखने की तरीका बता रहे हैं आपका। ये नोनेन का जो अनुसूत्र आप लिख रहे हैं वह C9 और क्या है H20 है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हारे पास ये सब में सिंगल बॉन्ड होगा, जो आप पहले से जानते हैं, पहले से आप जान रहे हैं कि सब में कौन बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होने का मतलब है, लिखने की मैं थोड़ा तरीका बता रहा हूं। और आपको तो हाइड्रोजन पूरा करने आता होगा, समझ लिया जाए। तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन कितना होगा, यह तय करेगा कि कार्बन में कितने बंधन घट रहे हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, अगर जितने बॉन्ड कमेंगे उतना H वहां पर होगा। ये बात आपको कई बार मैं बोल चुका हूं, जितने बॉन्ड वहां कमेंगे। जैसे मैं फिलिंग करो, अगर मैं फिलिंग करूं तो इसी कार्बन को लेता हूं, इस कार्बन के अंतर्गत पहले इस कार्बन को लेता हूं। इस कार्बन में 4 बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे ले सकते हैं। फिर एक एक चीज को मैं अच्छे ढंग से बता दूं ताकि परेशानी क्रिएट नहीं होगी। आज जो थोड़ा स्टार्टिंग है मगर बहुत डीप तक जाएगा। ये स्टार्टिंग वीडियो आपका है, एकदम इजी है, सभी बच्चों को आएगा। अब यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CH3 CH2 CH2। आप देख सकते, हम लोग देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, CH2 3 4 यहां आप अब लिखते जा रहे हैं। आप यहां पर कितने हो जाएंगे आपको चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और हो गया 8 और यहां आ गया 9। आप यहां समझिए ये क्या बन रहा है, ये आप लोग पढ़े होंगे, संघनित सूत्र है। ये कौन सूत्र का एग्जाम्पल है आपका, संघनित सूत्र का। इसमें बॉन्ड नहीं दिखाए गए हैं। क्या नहीं दिखाए गए हैं, इसके अंदर बॉन्ड नहीं दिखाए गए हैं। इसके अंदर बॉन्ड को हम लोगों ने नहीं दिखाया है। अब आप इसको समझेंगे ये कहां कहां से आया, थोड़ा केयर करें आप लोग।
केयर करेंगे तो देखेंगे इस C पर कितने हाइड्रोजन है, 3, सो यहाँ पर H3 हुआ है। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आपके हैं, 2, इसलिए यहाँ 2 हुआ है H2। इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, फिर H2 हुआ है CH2, फिर इस पर 2 आया है तो 2 आया। इसी तरह लास्ट में आप फिलिंग करेंगे तो इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3, इसलिए क्या आया है, CH3। इसे और भी अच्छे ढंग से लिख सकते हैं आप, इसको और अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं CH3। और ये कितने CH2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप ऐसे 7 दे दें और फिर लास्ट में क्या दे सकते हैं, CH3। तो एक बात है ध्यान रखनी होगी, मैं बता रहा हूं इसको किस तरह बन रहा है, सारी चीजें नीट एंड क्लीन, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आएगा इसको, अगर आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में पहले बताया जा चुका है कि उसके अंतर्गत हमें कार्बन को नहीं लिखना होता है, नो हाइड्रोजन को लिखना होता है। जितनी मोर बनते हैं माना जाता है कि वहां पर कौन है, कार्बन है। तो यानी इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हुआ, नोनेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बांध रेखा संरचना। ये बॉन्ड, ये इसका कौन संरचना हुआ, बांध रेखा संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। ये कौन संरचना है, बांध रेखा, ये जो संरचना है उसका नाम है बांध रेखा संरचना। ये जो संरचना है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, बांध रेखा संरचना। जितने मोड़ हैं उस भी मोड़ वाले बिंदु हैं उस पर क्या है, कार्बन है। इसमें टोटल 9 कार्बन है, 9 दिया गया है। सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एक एक लाइन खींचा गया है। जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर 2 लाइनें खींची जाएगी। अगर आप इसको और पढ़ेंगे तो ये 3 फॉर्म में मिलेगा, नॉर्मल, आइसो, नियो। ये नॉर्मल, आइसो, नियो जो आपको डिग्री के आधार पर तय होगा। पहले ही पढ़ाई हो चुकी है आप लोगों का, कार्बन की कौन कौन सी डिग्री है, कार्बन के डिग्री के बारे में आप लोगों को पढ़ाई हो चुकी है, जो आप इसको जान रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये, इसके साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम लोग कहां पर आगे की ओर चल देखते हैं। आगे में जो हम लोग चलेंगे, इसके दूसरा पॉइंट जो है वह है, एक टॉपिक आ गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात नहीं करेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर एक वर्ड आया है, इसमें आया है आपका एल्कीन आया है, अंत में क्या लगा रहेगा, इन, अंत में क्या लगा रहेगा, इन। और आप लोग इसको पढ़े भी हैं, एल्कीन के बारे में कुछ पढ़े हुए हैं। इसके सामान्य सूत्र, ये कार्बन और कार्बन के बीच कौन बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे। क्या सभी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, नो। किसी एक कार्बन भी डबल बॉन्ड होगा। अगर 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ऐसी स्थिति में उसके नाम में थोड़े परिवर्तन होंगे, लेकिन किन्हीं 2 कार्बन के बीच, अभी यही समझे हम लोग, किन्हीं 2 कार्बन के बीच, किन्हीं 2 कार्बन के परमाणुओं के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, किन्हीं 2 कार्बन के बीच आपको ध्यान रखना है कि कौन बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड होगा। अब रही बात, इसको थोड़ा डिटेल समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा जो इस कंसेप्ट है एल्कीन के अंतर्गत, जैसे इसका सामान्य सूत्र भी आपको पहले से पता है, CN, और यहाँ क्या हो रहा है, H2N। इसी आधार पर इसका नामकरण करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मेरे पास आएगा, आप लोगों का 2 तरह के नाम बताया गया है,
एक का नाम, दो तरह के नाम बताया गया है, एक साधारण नाम है, दूसरा IUPAC नेम है। दूसरा नाम क्या है? IUPAC नेम। अब आइए पहले समझते हैं। IUPAC नेम के अंतर्गत जैसे मेरे पास एक साधारण नाम की चर्चा कर रहा हूं, आप इसको समझेंगे, फिर इसी पर हम लोग डिटेल चलेंगे। और एक नाम आएगा IUPAC नेम, PSC पद्धति के आधार पर। समझिए, जैसे मेरे पास पेंटीन, मेरे पास पेंटीन आया, नंबरिंग वही रहेगा, नंबरिंग में चेंजिंग नहीं होगा। पेंटिलीन, पेंटिलीन एक वर्ड में लिख रहा हूं, पहले समझिए। एक वर्ड हम लोग ऐसे समझे, एक वर्ड को हम लोग ऐसे समझते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आपके पास इसका सॉल्यूशन आएगा। जैसे जैसे आएगा पेंटिलीन, पेंटिलीन, पेंटिलीन के अंतर्गत आप लोग इसका नाम, इसको समझिए, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? इन, तो पेंटिलीन। अब यहां पर पेंटीन भी लिखा जाता है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं। अब यहां पर इसके जो सामान्य सूत्र होंगे, आप पता है ना, मीथेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। इसका मतलब हुआ कि यन का जो नाम 5 मान रखेंगे और इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो आपके पास जो इसका फार्मूला मिलेगा वह CN, C5 और H10। इसका अनुसूत्र हुआ C5H10। इस तरह से बहुत सारे अनुसूत्र भी इसके बना सकते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ाना, इसलिए मैं एक टॉपिक उठाया हूं। अब आपका इसका जो जनरल फार्मूला होगा, जो आप ऐसे बनाएंगे, ये C कितने हो गए? 5, C5 हो गए। यहाँ डबल बॉन्ड अगर आप देते हैं तो यहाँ कितने H होंगे बताइए आप? 2। यहाँ कितने H होंगे? 1। यहाँ इधर भी H लिख सकते हैं, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं है। यहाँ इधर भी आप लोग क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है। ये बॉन्ड के आधार पर तय होता है। और यहां भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख दें, कोई परेशानी आपको नहीं। अब यहां पर एक एक बात समझिए। ये तो आपने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया। अगर आपको इसको बॉन्ड लाइन बनाना है, अगर इसी को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, पहले बॉन्ड लाइन बाद में चर्चा में लेते हैं। पहले इसका नाम हम लोग रियल नाम लिखेंगे। रियल नाम क्या होगा अब यहां समझते हैं। ये तो हो गया। अब इसका जो IUPAC नेम होगा वह क्या होगा सुनिए। हमें इस डबल बॉन्ड कहां है इसके आधार पर नामकरण करना पड़ेगा। और एक बात तो हमेशा याद रखना, हम लोग का जो नेचर है उसके विपरीत साइंस का नेचर होता है। हम लोग किसी चीज में ज्यादा एनर्जी चाहते हैं, साइंस कम एनर्जी चाहता है। हम लोग किसी भी चीज को अधिक चाहते हैं, वो कम चाहता है। साइंस में हमेशा ये कोशिश करना है, काउंटिंग का जो लेवल होगा, गिनती किधर से होगा, यह तय करेगा कि सबसे कम नंबर उसे कहां से मिले। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि नंबरिंग कम कैसे हो। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरे पास अगर मैं इस कार्बन को गिनना शुरू करूं, थोड़ा फीलिंग करिए आप लोग अच्छे ढंग से। अगर मैं इस कार्बन को गिनना शुरू करूं तो तू जरा फीलिंग करो कि कार्बन का जो क्रम होगा 1 2 3 4, यानी यहां 4 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। 4 के बाद कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है एक, यानी अच्छा 4 के बाद अगर इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, अगर इधर से काउंट कर रहे हो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट से कहां जा रहा हूं, लेफ्ट की ओर जा रहा हूं, तो यहां डबल बॉन्ड 1 के बाद आ रहा है। और साइंस क्या फॉलो करता है, याद हमेशा रखना है, साइंस कम एनर्जी कम नंबर को फॉलो करता है, हम लोगों के नेचर के विपरीत। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इसके आधार पर डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? 1 नंबर पर आ रहा है। क्योंकि इसमें लो स्कोरिंग हमेशा आपको फॉलो करना है। आपको लो स्कोरिंग को ये क्या करता है?
फॉलो करता है। आइए, तो सर इसका नाम क्या होगा, सुनो, इसका नाम होगा पेंट, पेंट वन, और यहां हो गया इन, पेंट वन इन, इसका नाम हो गया पेंट। पेंट इसलिए कि 5 कार्बन है, इन इसलिए वन इसलिए कि डबल बॉन्ड वन पर है, और इन इसलिए कि डबल बॉन्ड के लिए इन होता है। जैसे आपने क्या पढ़ा, इन है ना, यहाँ ये क्या है आपका, इन है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन हुआ इसलिए इन लग गया, और एक नंबर पर क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्ड, इसलिए एक नंबर दिया। फिर मैं बताऊं दूसरे एग्जांपल, इसी को मैं फिर लिखता हूं, देखो फिर मैं फिलिंग कर रहा हूं, फिर मैं फिलिंग कर रहा हूं बच्चों। आइए, मैंने इसको लिखा, मैंने इसे लिखा, ये बात समझा करिए आप लोग, बहुत डिटेल समझिए, ये सब बहुत चीज आने वाले हैं। साइंस को जितना डिटेल समझेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। आप इसको जितना डिटेल समझेंगे, जितना आप इसको क्या करेंगे, डिटेल समझेंगे, उतना डिटेल आपको आएगा। अब यहां समझिए, यहां हम लोग समझते हैं, पहले एक नाम उसको ध्यान से देखिए, इस नाम को आप लोग ध्यान से देखें। यहां जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या नाम होगा, थोड़ा चेक कर लें आप लोग, इसका क्या नाम होगा, इसको आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है। क्लियर हो गया। अब बताइए, अब बताएंगे आप लोग कि इसका नाम किधर से होगा, इसका नाम किधर से होगा, इसको समझिए। तो अगर नेमिंग का पत्ती हम लोग फिर वही यूज करेंगे, मैं आपको नेमिंग इसलिए सिखा रहा हूं नंबरिंग, क्योंकि वही पूरा कंसेप्ट नंबरिंग की ओर होगा। अब यहां ध्यान दो, मैं इधर से चलूं, मैं इधर से चलूं तो मेरा डबल बॉन्ड किस नंबर पर जा रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 3 के बाद जा रहा है। इधर से मैं चलूं तो डबल बॉन्ड कहां जा रहा है, 3 के बाद जा रहा है। समझ में आया। अच्छा ये चीज और सुनो, अगर यहां एक चीज और नया पत्ती में आया, अल्फा बीटा गामा, इसकी चर्चा आप लोगों को, इसकी चर्चा आप लोगों को 10th क्लास में आप लोग की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 12th क्लास में इसकी चर्चा होगी, अल्फा बीटा गामा की, उसकी चर्चा भी मैं नहीं कर रहा हूं। आप लोग इसको समझे, ये चौथे नंबर पर, ये आपके 3 नंबर के बाद इस पर कौन आ रहा है, आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इधर से काउंट करोगे, ये अगर इधर से काउंट करोगे, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता रहा हूं आपको, इधर से काउंट करोगे तो ये कहां आ रहा है, 1 2 3 4 5। अगर आप इधर से काउंट करोगे तो तुम्हारा डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, 2 पर आ रहा है। इसका मतलब अब क्या हुआ, अब तुम्हें, अच्छा इसके आधार पर डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है। तो मुझे ये जानना है, साइंस ये बोलता है कि सबसे कम जहां उसका नंबरिंग होगा उसी को इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम कई बार बोल चुके हैं कि साइंस जो है हम लोग के नेचर के विपरीत व्यवहार करता है। तो यानी इसका नाम अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, जरा फिलिंग कर सकते हो तो सब। यहां हम लोग पेंट लिखेंगे, क्योंकि कितने कार्बन है, 5 हैं, कार्बन इसमें 5 है तो पेंट हो गए। और कहां पर आपके डबल बॉन्ड है, 2 पर, तो 2 यहां हो गया इन। और यहां भी कुछ लिखने का तरीका है जो मैं लिख रहा हूं अभी आपको। लिखने की हमेशा तरीका जो होगा, जिसको आप लोग फॉलो करेंगे, संख्या और संख्या के बीच कॉमा होगा, संख्या और संख्या के बीच कॉमा होगा, साथ साथ यहां जो है संख्या लिखना पड़े, संख्या ध्यान रखना है आपको, टेक्निक है, कंसेप्ट है, संख्या के बीच कॉमा, संख्या के बीच क्या होगा, कॉमा होगा, और संख्या और अंक के बीच हाइफन होगा। संख्या और अंक के बीच, संख्या और अंक के बीच ये रूल हमेशा फॉलो करना है। क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाइफन।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। संख्या और ये याद रखना है, 2 बार में आप रिपीट करोगे, आप लोग रिपीट करेंगे तो आप लोगों को जो है ना पहले ध्यान देना है, यहाँ संख्या और अंक के बीच क्या होने जा रहा है, हाइफन। संख्या और अंक के बीच क्या होने जा रहा है, हाइफन। एकदम इजी वे में हम लोग समझ रहे हैं, बहुत स्लो मोशन आप लोग का चल रहा है। अब यहां सुनो, तो जैसे आपने लिखा पेंट, पेंट ये क्या है, लेटर है, क्या है आपका, संख्या में लिख दूं, अंक यहां मैं लिखता हूं शब्द, यहां क्या हो गया, शब्द। यानी क्या, जो पेंट क्या है, शब्द है, लेटर है, और 2 क्या है, अंक है, और इसके बीच का जो बंधन है, यह देखिए दोनों बीच मैंने क्या लगाया, हाइफन लगाया है। इस बातों को केयर कर लेना है आपको। पेंट टू, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, कौन आएगा, इन। तो इस तरह से इसका क्या होगा, नामाकरण होगा। याद रखना, हाइफन क्यों हुआ, पेंट क्यों हुआ, कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पेंट का। और यहाँ पर डबल बॉन्ड कहां पड़ रहा है, 2 पर। इस राउंड से जाएंगे आप तो 2 पर पड़ेगा, और यहाँ क्या आ गया, इन। तो यहां जो है आपको जानना है पेंट टू इन, पेंट टू इन। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये उदाहरण नंबर 1 थे, उदाहरण नंबर आपका 1 हुआ, ये उदाहरण नंबर ये 2 हो गए आपके। फिर अब उदाहरण नंबर 3 की चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको बहुत सारी बातें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका क्या नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं 4 5 6, यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर इसमें आपको कार्बन देना हो तो कार्बन सब बच्चे को देने आ गया होगा। यहाँ पे 4 अकेले कार्बन के 4 बॉन्ड है, इस कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, H3। यहाँ पर 2 बॉन्ड इसको मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कितने घट रहे हैं, 2। जितने घटेंगे उतने हाइड्रोजन देना है। यहाँ पर 1 घट रहे हैं, यहाँ पर भी 1 घट रहे हैं, और यहां पर कितने घट रहे हैं, 2, और यहां पर हो गए 3। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में हम उधर की ओर चलेंगे जिधर पर लो स्कोरिंग हो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। यहां 3 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर इधर से काउंट करते हैं तो ये आपके पास ध्यान देना है, 3 के बाद इधर से भी डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी हर स्थिति में ट्रायल हो गया है, ट्रायल मतलब बराबर पर टूट रहा है। तो आप किसी को ऑप्शन दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति नाम क्या पड़ेगा, कितने, यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इसके लिए कौन आएगा आपके पास, 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, हेक्स। और ये 3 नंबर पर है, 3 संख्या है और ये शब्द है तो हाइफन लगेगा। फिर ये कौन बंधन है, डबल बॉन्ड है, इसके लिए कौन आएगा, इन। डबल बॉन्ड के लिए कौन आएगा बाबू, डबल बॉन्ड के लिए आएगा इन, तो आएगा हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन। थोड़ा आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इसको आप लोग अच्छी ढंग से समझेंगे इसे। और कुछ चीज़ें मैं रिपीट करता हूं, जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, किन्हीं 2 कार्बन के बीच, किन्हीं 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन इसका पहला हुआ, और संतृप्त के अंदर इसका सामान्य सूत्र CnH2n है। इसकी पहचान है कि इन लिखा होगा, डबल बॉन्ड होगा। साधारण नाम पेंटलीन हुआ, पेंटीन हुआ। उसके बाद यन का मान 5 हुआ। और यहाँ समझो इसका अनुसूत्र ये हुआ, उदाहरण ये आया आपको। मैंने बताया कि किसी भी एनर्जी पार्टी, किसी भी कार्बन के जो नंबरिंग होगा तो उसमें क्या होगा कि लो स्कोरिंग का नंबरिंग होगा हमेशा। तो चूंकि डबल बॉन्ड या सबसे लो स्कोरिंग जब इधर से काउंट करते हैं तो आता है, इसलिए मैं इसको 1 लिखा है। पेंट 1 इन, इन इसलिए दिया है कि डबल बॉन्ड है। पेंट इसलिए दिया है कि कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है।
फिर इसे यहाँ डबल बाउंड टू के बाद है पेन टू इन हुआ, और इसके ये खास नियम है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इसका नियम आता रहेगा। आप लोग इसको ऑब्जर्व देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। संख्या संख्या के बीच कॉमा है, तो चूंकि अभी संख्या और शब्द के बीच हाइफन, तो देखो यहाँ हाइफन दोनों बीच लगा हुआ है, और ये ध्यान रखना है। और ये मैंने एक और एग्जाम्पल बताया, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के एग्जाम्पल से आप लोगों का ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, एल्कीन का कंसेप्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एल्काइन के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल सर, यम साइंस क्लासेज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।